नमस्कार दोस्तों, यशस टीचर अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिस जो सॉल्व करेंगे वो व्याकरण से संबंधित है। इसके पहले का प्रैक्टिस सेट जो था वो हिंदी साहित्य से संबंधित था। यदि उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ा हुआ है, लगभग 25 प्रैक्टिस सेट हैं, उसे जाकर आप एक बार सॉल्व जरूर करिए। तो चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इनमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है? तो पढ़ने का स्टाइल मेरा जानते ही हैं कि हम लोग क्वेश्चन सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं, तो हम समय को बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है? तो इसका आंसर सही होता है ए, लड़का। नेक्स्ट चलते हैं। रुकावट किस प्रकार की संज्ञा? आपको बताना है रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है, तो आपका आंसर सही होता है सी, भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट चलते हैं। साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा? साधु का स्त्रीलिंग बताना है। ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो साध्वी सही है। नेक्स्ट चलते हैं। एक का बहुवचन क्या होगा? बताइए जल्दी से, अगर आएगा तो आप तुरंत आंसर बता देंगे। अनेक। पत्ता पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? बताना है आपको, बताइए। ये तो बहुत बचपन से ही आप लोग पढ़ रहे होंगे, 6, 7, 8 से ही, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अपादान कारक है, अलगाव का अर्थ कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मैं पेन से लिखता हूँ, इस वाक्य में पेन में कौन सा कारक है? तो पूछ रहा है पेन में, ध्यान से दीजिएगा आप लोग आंसर। तो आंसर सही होता है आपका ए, करण। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तुम व्याकरणिक दृष्टि से क्या है? बताइए क्या है? सर्वनाम है, बहुत सिंपल। कौन आया था मैं कौन शब्द में क्या है? बताइए ABCD ऑप्शन में क्या है? तो आपका सही आंसर होता है, बताइए जल्दी, 8वें का क्या सही है? बी, सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। उदार से भाववाचक संज्ञा बनाइए, करा है। उदार से भाववाचक संज्ञा बनाना है आपको, तो उदारता। क्या होगा? उदारता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? करा है। इनमें से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, आपको बताना है। तो ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो 10वें का सही होता है बी, दर्शन। नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ा छोटा है, इसको बड़ा करते हैं हम लोग। सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बताइए सभापति का स्त्रीलिंग क्या होगा? ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो सभानेत्री। नेक्स्ट चलते हैं। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? बताना है आपको। ABCD ऑप्शन में क्या सही होगा? तो विदुषी, ये सही है। नेता का स्त्रीलिंग बताइए, नेता का स्त्रीलिंग बताना है आपको, तो कौन सा सही है इसमें ABCD में? बताइए। तो 13 का सही होता है आपका सी, नेत्री होता है। महाशय को स्त्रीलिंग में बदलने पर क्या शब्द होगा? महाशय को यदि स्त्रीलिंग में बदलना है तो क्या शब्द बनेगा, यही बताना है आपको। तो महाशया। सूर्य का स्त्रीलिंग बताइए, ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो सूर्य का स्त्रीलिंग यदि आप बना रहे हैं तो आंसर आपका सही होता है सूर्या। नेक्स्ट चलते हैं। शराब शब्द से जातिवाचक संज्ञा बनाइए। स्पीड तेज हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगले वीडियो से मैं थोड़ा धीरा कर दूंगा। शराब शब्द से जातिवाचक संज्ञा बनाइए। ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? बताइए। तो 16 का ए सही है, शराबी। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी के निशान दबाना ना भूलिएगा। चलिए, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। परिचारक का स्त्रीलिंग क्या होगा? परिचारक का स्त्रीलिंग क्या होगा? ABCD ऑप्शन में बताइए कौन सा सही है? तो 17 का बी सही है, परिचारिका। नेक्स्ट चलते हैं। यह मेरा छोटा भाई है, इसमें यह शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? यह क्या है बताइए आप लोग? तो सर्वनाम है। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, आपको बताना है। ABCD ऑप्शन में बताना है कौन सा विशेषण नहीं है, तो बताइए कौन सा सही है? प्रकृत। वेरी सिंपल है, प्रकृत क्या है? विशेषण नहीं है। काला विशेषण से संज्ञा शब्द क्या बनेगा? यार कह रहा है काला विशेषण से संज्ञा शब्द क्या बनेगा, आपको बताना है। तो ABCD ऑप्शन में बताइए कौन सा सही है? तो 20 का सही होता है कालिमा। क्या होता है? कालिमा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। शिव शब्द से बना विशेषण बताइए। शिव शब्द से बना विशेषण क्या बनेगा? तो शैव बनेगा। क्या बनेगा? विशेषण अगर बना रहे हैं शिव से तो क्या बनेगा? शैव बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लोहा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो यहाँ पे लोहा शब्द का विशेषण देखिए, कहीं लौह मिल रहा है, कहीं लोहार मिल रहा है। तो इसका आंसर आप लोग सर्च करिएगा और सर्च करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, लौह होगा कि लोहार होगा। ठीक है, मैं आपकी कमेंट का इंतज़ार करूंगा कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। इससे आप थोड़ा इस क्वेश्चन को खोजेंगे तो आपका इंटरेस्ट पढ़ने के प्रति जरूर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, इस वाक्य में बहुत शब्द क्या है? ABCD ऑप्शन में क्या सही होता है? बताइए। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो प्रविशेषण है। क्या है? प्रविशेषण। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है? लड़की सुंदरता, तो वेरी सिंपल है, 24 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट चलते हैं।
वह धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है बताइए, क्या है? तो 25 का होता है विशेषण। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से कौन सा शब्द नित्य बहुवचन है? एबीसीडी में कौन सा सही है? ए सामग्री। इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है बताइए, जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो कवि है। क्या है? कवि। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? तो बताइए क्या है, कौन सा सही है? इधर। ध्यान दीजिएगा, क्या मत टिक कर दीजिएगा कि ये प्रश्नवाचक है, लेकिन क्या भी क्या है? सर्वनाम है। इधर जो है आपका सर्वनाम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? इनमें से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं आपको बताना है। तो आपका सही होता है सी 50। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से कालबोधक विशेषण कौन सा? इनमें से कालबोधक विशेषण बताना है आपको। एबीसीडी ऑप्शन में कौन सा सही है? तो बताइए कौन सा सही है? तो पुराना। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक नहीं है? करा कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक नहीं है बताना आपको। तो एबीसीडी ऑप्शन में कौन सा सही है? तो ए कोई। कई लोग आए थे, इस वाक्य में कई शब्द किस प्रकार का विशेषण है आपको बताना है। तो कौन सा सही है? तो डी सही है, अनिश्चित संख्या वाचक। क्या सही है? अनिश्चित संख्या वाचक। नेक्स्ट चलते हैं, मैं खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में खाकर क्रिया किस प्रकार की है बताना है आपको। एबीसीडी ऑप्शन में कौन सा सही है? तो आपका आंसर सही होता है पूर्वकालिक क्रिया। क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? यानी संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होगा? तो एबीसीडी ऑप्शन में संप्रदान कर्ता ने कर्म को कर से संप्रदान के लिए। 34 का 20 सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? ध्यान से देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन आ भी सकता है, कई बार गलतियां भी हो जाती हैं। तो 35 का क्या होगा? सी कवयित्री। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से अपदान कारक किस वाक्य में है? इनमें से अपदान कारक किस वाक्य में है बताना है। तो 36 का सही होता है आपका ए, मैं आपसे डरता हूँ। ठीक है, क्या है? मैं आपसे डरता हूँ। 36 का ए सही है। नेक्स्ट चलते हैं, साहब ने चपरासी को बुलाया, इस वाक्य में चपरासी में कौन सा कारक है बताइए आप लोग। तो एबीसीडी में कौन सा सही है? ए सही है, कर्म। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो भाववाचक जानते ही हैं क्या है? 38 का सी हरियाली। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा आपको बताना है। एबीसीडी ऑप्शन में कौन सा सही है? तो 39 का सही हो जाता है बी कक्षा। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से द्रव्यवाचक संज्ञा छाटिए, इनमें से द्रव्यवाचक संज्ञा छाटिए। एबीसीडी ऑप्शन में कौन सा सही है? तो 40 का सही हो जाता है सी। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा शब्द है? एबीसीडी ऑप्शन में बताइए, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा शब्द है आपको बताना है। एबीसीडी ऑप्शन में कौन सा सही है? तो 41 का सही होता है क्रोध आपका संज्ञा शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से वह शब्द छाटिए जिसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। तो ध्यान दीजिएगा, 42 का आंसर सही हो जाएगा क्या बताइए? हस्ताक्षर। हस्ताक्षर का प्रयोग सदैव क्या होता है? बहुवचन में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? एबीसीडी ऑप्शन में बताइए कौन सा सही है? तो बुढ़ापा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। इनमें से एक शुद्ध वाक्य बताना है आपको। तो मेरा प्राण निकल गया, मेरी प्राण निकल गई, मेरा प्राण निकल गए। तो बताइए एबीसीडी ऑप्शन में कौन सा सही है? तो आपका सही होता है डी, मेरे प्राण निकल गए। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द छाटिए, बताइए कौन सा स्त्रीलिंग है? तो 45 का बताइए कौन सा सही है? ऋतु। क्या? ऋतु जो है स्त्रीलिंग है। गीदड़ का स्त्रीलिंग इनमें से क्या होगा बताइए, सोच के जल्दी से जल्द बताइए आंसर आप लोग। तो 46 का सही होता है ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है? एबीसीडी ऑप्शन में बताइए कौन सा सही है? तो बताइए कौन सा सही है? बाग में अनेकों वृक्ष थे, मेले में बेशुमार भीड़ थी, मैंने हस्ताक्षर कर दिए, सिर को देखते ही मेरे होश यानी होश उड़ गए। बताइए कौन सा सही है? तो बाग में अनेकों वृक्ष थे। क्या थे? बाग में अनेकों वृक्ष थे। 47 का ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अपदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो उंगली पे फटाफट गिन के आंसर दीजिए। पंचमी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है? तो जानते हैं क्या होती है? द्वितीया। इस सब में
आसान क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा समय आपको नहीं दे रहा हूँ। इनमें से कौन सा शब्द नित्य बहुवचन है, बताइए कौन सा बहुवचन है। तो 50 का सही होता है ए आंसू। ठीक है। सीता राधा से सुंदर है, इस वाक्य में राधा में कारक बताना है आपको, बताइए कौन सा सही है आपका ऑप्शन ABCD में कौन सा सही है ABCD बताइए। तो 51 का सही होता है बी, क्या होता है बी अपादान कारक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मजबूरी शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो 52 का कौन सा सही होगा बताइए, भाववाचक संज्ञा है। आज़ादी, गरीबी, बुढ़ापा, अंगड़ाई में कौन सी संज्ञा है, तो आप तो आंसर इसका चुटकियों में देंगे भाववाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सीता को पुस्तक दी, इस वाक्य में सीता को प्रयोग कारक में हुआ, बताइए सीता का प्रयोग किस कारक में हुआ बताना है आपको। तो ऑप्शन बताइए ABCD में, तो संप्रदान कारक में। आपका पत्र प्राप्त हुआ, इस वाक्य में आपका कौन सा कारक है, ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है बताना है आपको। तो 55 का सही होता है डी संबंध। इनमें से प्रश्नवाचक स्वनाम कौन सा है, तो प्रश्नवाचक स्वनाम बताना है आपको, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, बताइए कौन सा सही है। तो ए सही है कौन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लीजिएगा। और पहले का प्रैक्टिस सेट यदि आप नहीं देखे हैं, पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो प्लेलिस्ट को देखिए और हिंदी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए, और तब आपको लगेगा कि हाँ प्रैक्टिस अच्छे से कराया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कुछ इनमें से किस प्रकार का स्वरनाम है बताना है आपको, बताइए 57 का ABCD में कौन सा सही है। तो आपका आंसर सही होता है सी अनिश्चयवाचक स्वरनाम है। इनमें से कौन सा वाक्य स्वरनाम की दृष्टि से अशुद्ध है बताना आपको। तो ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है, तो आपका आंसर सही होता है 58 का ए, मैंने तेरे को बोला था। नेक्स्ट चलते हैं। वह आदमी अच्छा नहीं है में वह शब्द क्या है बताना आपको। तो वेरी सिंपल है, 59 का बताइए सी, क्या है विशेषण है। ठीक है, वह आदमी अच्छा नहीं है वह में शब्द क्या है बताइए, विशेषण ना कि कुछ और है, कंफ्यूज मत होइए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गोल घड़ी अच्छी लगती है, इस वाक्य में गोल किस प्रकार का विशेषण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए आंसर जल्दी। तो पहला गुणवाचक, ठीक है विशेषण है। नेक्स्ट चलते हैं। बदायूं से विशेषण बनाइए, बताइए बदायूं से विशेषण बनाना है आपको। ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है, तो बदायूं से विशेषण बनाइए, तो इसका भी आंसर होगा 61 का बदायूनी, क्या होगा बदायूनी। यह स्वरनाम में से क्या विशेषण शब्द बनेगा, यह स्वरनाम से क्या विशेषण बनेगा, तो 62 का बनेगा ऐसा सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इच्छा से ऐसा विशेषण बनाइए जिसमें इक प्रत्यय का प्रयोग किया गया हो, तो मैं थोड़ा आपको समय देता हूँ इसमें। ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है आपको बताना है। तो 63 का सही होता है आपका सी, क्या होता है सी ऐच्छिक। नेक्स्ट चलते हैं। हार्दिक शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है बता रहिए, हार्दिक शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है। ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है, तो ये होता है विशेषण। साप्ताहिक शब्द में संज्ञा शब्द बनाइए, यानी साप्ताहिक शब्द से संज्ञा शब्द बनाना है आपको। तो ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है, तो 65 का है आपका सप्ताह। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। श्यामल शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है, तो आपका आंसर सही होता है ए संज्ञा। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन स्वरनाम का भेद नहीं है, तो पुरुषवाचक है, गुणवाचक है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है, अवकारा, इनमें से कौन सा नहीं है, तो नहीं कौन सा नहीं है बी आपका आंसर सही होता है, यह स्वरनाम का भेद नहीं है। इनमें से विशेषण का भेद कौन सा नहीं है, तो नहीं पे आप जरूर ध्यान देंगे वरना क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। बताइए कौन सा सही है, 68 में कौन सा सही है बताना है आपको। तो आपका आंसर सही होता है सी, क्या होता है पुरुषवाचक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अपने आप किस प्रकार का स्वरनाम है, कह रहा है अपने आप किस प्रकार का स्वरनाम है बताना है आपको। ABCD ऑप्शन में कौन सही है, तो निजवाचक, वेरी सिंपल है निजवाचक। चाय में कुछ पड़ा है, इस वाक्य में कुछ क्या है बताइए। ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है, तो कुछ स्वरनाम है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ऐसा आदमी नहीं देखा, ऐसा आदमी नहीं देखा में ऐसा शब्द क्या है, तो ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है, तो 71 का सही होता है बी सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट चलते हैं। ये मेरे हथियार हैं,
ये मेरे हथियार हैं इस वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है आपको बताना है। बताइए कौन सा सही है इसमें, ABCD ऑप्शन में। तो आपका सही होता है आंसर ए, निश्चयवाचक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 71 हम लोग पढ़ लिया ना। हाँ, 20 का सही है 71 का, सर्वनामिक विशेषण। और ए मेरे हथियार हैं इस वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है, तो निश्चयवाचक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वे कल जाएंगे में ये शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है आपको बताना है। समय शुरू हुआ आपका। ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है, तो 73 का सही होता है सी, पुरुषवाचक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वह क्या कह रहा था इस वाक्य में क्या किस प्रकार का सर्वनाम है आपको बताना है। तो ABCD ऑप्शन में बताइए कौन सा सही है, तो सही होता है आपका बी, प्रश्नवाचक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लिंग की दृष्टि से दही क्या है बताइए। दही अच्छी है कि अच्छा है बताइए। तो दही पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग और बताइए लिंग की दृष्टि से दही क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। तो दही पुल्लिंग होता है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग दही खाते हैं कि नहीं खाते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा बताइए। ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है, तो सही होता है आपका आंसर सी, ऋषि का। नेक्स्ट चलते हैं। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो आप पहले इसे देख चुके हैं एक बार। यहाँ पे स्त्रीलिंग पूछ रहा है, तो कभी कभी वर्तनी में शुद्ध रूप में भी लिखने के लिए आ जाता है, पहचानने के लिए। तो आपका होता है 77 का सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हिंदी भाषा में कितने वचन हैं, तो हिंदी भाषा में जानते हैं कि आप कितने वचन हैं, 2 वचन हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में 2 वचन हैं। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द नित्य बहुवचन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग कर रहा है इनमें से कौन सा शब्द नित्य बहुवचन नहीं है। तो मैं आपको समय देता हूँ, बताना है आपको। आंसू बहुवचन है, अनेक भी बहुवचन है, प्राण भी बहुवचन है। अब पुस्तक जो है आपका नित्य बहुवचन नहीं है, तो आपका आंसर सही होता है डी। निम्नलिखित शब्दों में किस एक शब्द का लिंग परिवर्तन हिंदी में संभव नहीं है आपको बताना है। ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है, तो मैं समय देता हूँ थोड़ा सा। इसका सही होता है कोयल। ठीक है, तो वीडियो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और आज का मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, उसका जवाब आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। तो बताइए कि द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं। द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं, कौन कौन से वर्ड हैं जिसे द्विगुण व्यंजन कहा जाता है, आप कमेंट में आंसर करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।